नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है वो आयुर्वेद पर आधारित है और दर्शकों, आयुर्वेद का एकमात्र यही मकसद होता है जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाए और जो रोगी है उसको रोग मुक्त किया जाए, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के और साथ ही साथ बिना किसी साइड इफेक्ट के। और दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में जो है हम आपको ऐसे ही हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं और इसमें हमारे साथ जो सारा ज्ञान साझा करते हैं वो है असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं, साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, जिस समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं। ये समस्या क्यों आती है, क्या हो सकते हैं इसका आयुर्वेदिक उपचार, ये जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मोटापा। दर्शकों को बताएं ये समस्या आती क्यों है और इसके का आयुर्वेदिक उपचार क्या हो सकता है। देखिए, मोटापा आने का कारण एक नहीं, इसके 8-10 कारण जी। सबसे पहला कारण है आपका जीभ का चुटकुरापन। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, बेटैमा उठना जी। ये मोटापे को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में हरियाली छाती है। और इस मोटापे का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास तो बिल्कुल नहीं है जी। ये जो आजकल आंते अंदर से काट के उसको आंत को छोटा कर रहे, उससे कंट्रोल कर रहे, परंतु उससे आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज ये हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल, इन्होंने सब ने थ्योरियाँ पढ़ी, थ्योरी के अनुसार चलते हैं, परंतु मैंने किसी चीज़ की थ्योरी पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। मेरे प्रैक्टिकल में जितने इंच आपकी लंबाई, हमें उतने किलो वजन चाहिए, न उससे कम चाहिए न फालतू। कमज़ोर को स्वस्थ करने के लिए और मोटे को नॉर्मल लाने के लिए आपके रसोई घर में सारी चीज़ें हैं। हमें किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी हॉस्पिटल में, न किसी नर्सिंग होम में। अब जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, यदि आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो हर रोज़ अपना वजन आप आधा किलो से लेकर 2 किलो तक भी घटा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जितने भी अनाज हैं, चाहे गेहूं है, चाहे जौ है, चाहे चना है, चाहे मक्का है या बाजरा है, इस सब को आपको बंद करना पड़ेगा। इसमें बासमती का चावल और सोयाबीन का दूध का दही, ये 2 चीज़ें चलानी हैं। और आप अपना वजन ऐसे घटाएंगे जैसे गर्मियों में बर्तन में रखा हुआ पानी भाप बन के उड़ जाता है, गिराना नहीं पड़ता, ऐसे वजन अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है जी। परंतु इसका तरीका है कि सोयाबीन को पहले आप आटा पिसा लें और आटा बिल्कुल बारीक पिसाना है और इसको छानना नहीं है। जितना आपको दूध चाहिए उतना आप पानी ले करके बर्तन में डालें, परंतु बर्तन आपका मिट्टी का होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो पीतल का कलाईदार हो या तांबे का कलाईदार हो या स्टील का हो। अमोनियम के बर्तन में या पीतल या तांबे के बर्तन में जिसमें कलाई नहीं की है, उसमें इसको नहीं उबालना, इतना ध्यान रखना। तो जितना आपको दूध चाहिए उतना पानी पहले आप बर्तन में डाल के आग पे रख दें।
जब आपका पानी उबलने लगे तो उसमें से आप थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएं और उसको कड़छी से हिलाते जाएं कि वो जाम ना हो जाए, पानी में घुल जाए। जितना का दूध आपने गाढ़ा करना है उतना आटा डाल के, यानी 100 ग्राम आटे से 1 किलो दूध बन जाता है। और 2 उबाली आने के बाद दूध को छान के आप पीना चाहें तो उसमें से पीने के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में उसको डाल के इतना ठंडा होने दें कि आपकी आंगली बर्दाश्त कर ले। अब उसमें थोड़ा सा दही लगा दें। सर्दी का मौसम है तो ऊपर ढक्कन दे के गर्म कपड़ा रख दें। यदि गर्मी का मौसम है तो उस बर्तन को किसी बर्तन में दूसरे में पानी रख के उसके अंदर रखना है, जाम लगा देना, ऊपर से ढक्कन लगा के मच्छर वाली जाली लगा देना ताकि कोई मच्छर ना उसमें जाए। सुबह इस दही को लेके आप, बलौना नहीं है, इस दही के अंदर थोड़ा सा और आटा लग बनाना। इस आटे को 3 किलो चने, 1 किलो सोयाबीन मिलाने, ये आपका बेसन बनेगा। अब इस बेसन को आप 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक ले सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। अब इस बेसन को पानी डाल के घोल सा बना लें। अब इसमें थोड़ी बहुत तो आप पकौड़ियाँ बनाएं, जैसे आपके पास प्याज है, आलू है, अदरक है, गोभी है, मौसमी फल कोई भी है, उसको बुला के आप थोड़ी पकौड़ियाँ बना लें। बाकी इस बेसन को दही के अंदर मिला के, दही को जीरा का छौंक लगा के, वो भी सरसों के तेल से या गाय के घी से उतना ही लगाना है जितने में जीरा भूना जाए। फिर इसको छौंक लगा के आप अपनी कड़ी बना लें और कड़ी के अंदर जो आपने पकौड़ियाँ बनाई थी उनको डाल दें। जब आपकी कड़ी तैयार हो जाए तो बासमती के चावल आप 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। 50 ग्राम चौलों को पहले पानी से धो लें अच्छी तरह। मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप स्टील का बर्तन या पीतल का, तांबे का बर्तन कलाईदार हो उसको ले लें, नहीं स्टील का बर्तन ले लें। कुकर में इसको नहीं बनाना। अब 50 ग्राम चावल जो आपने धोए उसको 150 ग्राम पानी में आपने उबालना है और धीमी आंच पे ढक्कन दे के उबालना। अब आपको चावल की मांड निकालनी, चावल के अंदर जो पानी डाला है चावलों में खुश्क हो जाएगा। जब आपके चावल पक जाएं तो आप थाली में डाल करके और उसमें कड़ी मिला के इसको तो खाएं। और ऊपर से अपनी इच्छा के अनुसार 1 गिलास या 2 गिलास हल्का गर्म पानी पिएं। पानी के अंदर आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिलाना है। आपने 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आपने 1 घंटा लगा देना। उसके बाद 5 मिनट के लिए दातन कूड़ा करके वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद वज्रासन से उठ कर, दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 20 मिनट बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें।
3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के जो भी आपने काम करना उसको करें। और प्यास जब भी आपको लगे तो आपने हल्का गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक, जो भी चीज़ आपको मिले, तीनों मिले तो बहुत ही बढ़िया, मुंह में डाली, चबाते गए, पानी घूंट मुंह में भरते गए, चबाते गए, पानी पीते गए। तो आप प्रतिदिन 250 ग्राम से लेके 1 किलो तक इसके खाने से वजन घटा सकते हैं। फिर इसके बाद जो रात्रि का खाना है वो दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खा लें। और खाना खाने के बाद आपने 5 मिनट वज्रासन से उठ करके कम से कम आधा घंटा सैर करनी है। उसके बाद 1 घंटा आपने विश्राम करना है। विश्राम में चाहे आप कोई धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदारी में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक 9 के 10 के अंदर सो जाएं। जब भी आप सोएंगे तो सबसे पहले आपने शवासन सोना है। 15-20 मिनट, आधा घंटा शवासन लेट के आप बाईं साइड को करवट लेट के आपको घनघोर निंद्रा आ जाएगी। अब कुछ दिन तो आपको सिर्फ बाईं साइड सो के ही निंद्रा पूरी होके उठेंगे, परंतु कुछ समय के बाद फिर आपको दाईं साइड भी करवट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हफ्ता 15 दिन आपको नींद कम से कम 8 से 10 घंटे आएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका वजन घटता जाएगा आपकी नींद 6 घंटे पे आके रुकेगी। रात्रि 9 बजे सो जाते हैं या 10 बजे सो जाते हैं और 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ करके आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंका। एक ही प्रेशर में पेट बिल्कुल साफ, और ऐसे जैसे भैंस गोबर करती है ऐसे बिल्कुल ढीला, इसमें सरिया जैसी राड़ या कब्ज नहीं रह रही। और जिनको बवासीर है, गैस बनती है, उनके लिए तो एक काम रामबाण है। अब फ्रेश होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप 1 महीने में अपना 30 से 35 किलो वजन घटा सकते हैं जी। ये इस फार्मूले के अंदर मैंने 1 या 2 रोगियों पर ही आजमाया। कम से कम 1.5 से 2 लाख पे मैं अपना चुका हूँ। और सब अब जितने इंच उनकी लंबाई उतने किलो वजन है, और काम करने में जो आलस था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आप 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय आप 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, परंतु उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मेरे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर से 6 महीने तक फिर ठीक रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सूजन या दर्द रहने लग गया। फिर इसी वक्त मेरे फादर ने टीवी पे देखा और फिर मैं टीवी के द्वारा इस जगह पे आया। इस जगह पे आते ही फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया, उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, अपना दवाइयाँ लिख के दी और 15 दिन तक मेरे पट्टी की टांग की। और उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरे को इतना आराम आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी दर्द और सूजन जो टांग में थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी काफ़ी आराम और काफ़ी अच्छा महसूस होता। मेरा नाम शबनम है। मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे
शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। यहाँ दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेटा मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ, हरिद्वार से ना, उत्तराखंड। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अच्छा गुरुजी प्रणाम। हाँ नमस्कार बेटा। हाँ गुरुजी, मेरा बच्चा है तो 40 साल एज की, और उसको ना 4-5 साल से पैरालिसिस हो गया गुरुजी। देखो बेटा, मेडिकल में तो इसका पूरे संसार के अंदर इलाज है। मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इसको रोग मुक्त करना चाहते हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ खिलाते हैं और मालिश करते हैं और शाम को एक्यूप्रेशर करवाते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन लड़के को कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, तो पहले ही दिन से 20% का आराम मिलेगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपने बेटे का नाड़ी परीक्षण कराते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान से जुड़ी, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। दर्शकों, शारीरिक कोई भी समस्या है आपके साथ, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ये लाइव कार्यक्रम है, यहाँ पर सीधे आप गुरुजी से अपना सवाल करें और समस्या का समाधान प्राप्त करें। अगर आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आप निराश ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़िए। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सुमित कुमार जी का, जो कि कहते हैं कि मैं बरेली का रहने वाला हूँ। ये कहते हैं, गुरुजी मुझे हकलाने की दिक्कत है और बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए बेटा, हकलाना जो बीमारी है इसका आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी इसमें इलाज नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। यदि आप मेरे आश्रम में बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाड़ी वैद्य हूँ मैं। जो नब्ज बोलेगी मैं उसके अनुसार इलाज करता हूँ। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाई हैं, और एक दवाई आपको लिक्विड दी जाएगी जिसके आपने 4 चम्मच सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को लेने हैं। तो 15 दिन में आपके हकलाने में कम से कम 35 से 40% का आराम मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में आपका हकलाना बिल्कुल बंद होगा, बिल्कुल साफ बोलेंगे। जी बिल्कुल सुमित जी, जिस समस्या से आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं और उसकी वजह से आप शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, तो अब वो दौर खत्म हो जाएगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएंगे और जो दवाइयाँ आपको दी जाएगी वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए जो आपकी समस्या है वो कैसे छूमंतर हो जाती है। कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्कार मैम, मैं फिरोजाबाद से, यूपी में फिरोजाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सवाल। अंकित यादव, जी उम्र 17 साल। जी अंकित जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी मैम, मेरे कान में 1-2 महीने से लगभग सांस जैसी लगातार 24 घंटे आवाज आती रहती है। मैंने कई जगह दवाई दी लेकिन किसी उससे फायदा नहीं मिला। जी देखिए बेटा, जब किसी का नज़ला बिगड़ जाए, कान के अंदर सूख जाए तो ये आवाज़ आती है, और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है।
मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई डालेंगे तो उस दिन भी आपको पहले दिन कम से कम 5% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपके कानों की आवाज़ जो है बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगी और कान भी जैसे शीशा साफ़ होता है ऐसे साफ़ हो जाएंगे। जी बिल्कुल अंकित जी, तो गुरुजी ने आपकी समस्या का समाधान आपको बता दिया है। अगर आप अपने रोग का कारण जानना चाहते हैं, इलाज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सूर्यांश खाती जी का। ये लिखते हैं कि मैं हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 8 साल से सोराइसिस की समस्या से परेशान हूँ। जानना चाहता हूँ कि यहाँ इलाज संभव होगा या नहीं। देखिए बेटा, सोराइसिस मेरे लिए ऐसे है जैसे किसान खेत में से पकी हुई फसल को काट के खेत को खाली करता है, ऐसे सोराइसिस ख़त्म होता है। परंतु इसमें 3 चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कपड़ा आपको सूती पहनना है, नमक आपका टोटली बंद हो जाएगा। खाने के लिए सिर्फ चने का आटा और प्याज, गाय या बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध ये चलेगा। तो महीने 1.5 महीने में आपका सोराइसिस चाहे पदेशी भी समाप्त हो जाएगा। और यही बात जो है स्वस्थ विचार आश्रम को अन्य किसी दवाखाने से, अन्य किसी चिकित्सक से भिन्न बनाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपके साथ परिजन आए हैं उनको आपकी स्थिति बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कमाल कर दिखाएगा गुरुजी का नाड़ी परीक्षण। जब गुरुजी नाड़ी परीक्षण करेंगे आपका, स्वयं आपको वो बताएंगे कि आप किस रोग के कारण यहाँ आए, ये रोग कितना पुराना है और अब इसका आयुर्वेदिक निदान क्या हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार नहीं किया जाता। नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाइयाँ आपको दी जाती है उससे पहले गुरुजी वादा लेते हैं कि आप नियम और परहेज का खास ख्याल रखेंगे, तभी आपको दवाई दी जाएगी। जब आप वादा करते हैं उसके बाद आपको दवाई दी जाती है। जब आप उनको नियम से, परहेज से आप उन दवाइयों का सेवन करते हैं तो आप यकीन मानिए कुछ ही समय में आप अपने रोग से छुटकारा पा लेते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए, स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, आने से पहले किसी भी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आप संस्कृति टीवी को Jio TV पर भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रोजाना इसी तरह से देख सकते हैं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।